हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम, स्पेशली जो जेईई मेंस में पूछे गए क्वेश्चन वो हम लोग वन बाय वन देखते चलते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इसमें क्या मेंशन किया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, आप क्लासिफाई करते हो जो है पॉलीमर्स को बेस्ड ऑन देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे। क्या क्या जो है हो सकते हैं केसेस, जैसे थर्मोसेटिंग होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है, इलास्टोमर्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं। तो ये 4 कैटेगरी बन के आते हैं जब हम लोग क्लासिफाई करते हैं किसी भी पॉलीमर्स को बेस्ड ऑन देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि थर्मोसेटिक पॉलीमर कौन सा इसमें होगा। तो हमारे सामने जो है ऑप्शन दैट इज बेकेलाइट, ये हमारा थर्मोसेटिक प्लास्टिक होगा। ठीक है, उसके अलावा जो अदर जो पॉलीमर दिए हुए हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। दिस इज बेसिकली थर्मोसेटिक प्लास्टिक। ठीक है, थर्मोसेटिक पॉलीमर। नेक्स्ट है बी ऑप्शन, दैट इज हम लोग को ऑप्शन मिल गया पहले ही, लेकिन उसके अलावा और भी देख लेते हैं। ब्यूना एन की बात करें, ब्यूटाडाइन से जो बनने वाला पॉलीमर है उसकी बात करें, और एक्रिलोनाइट्राइल, इसमें जो पॉलीमर इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टोमर। ठीक है, इलास्टोमर की कैटेगरी में आता है। देन नायलॉन 6 आपको पता होगा, दैट इज बेसिकली फाइबर। ठीक है, देन आप बात करें इसमें पीवीसी, दैट इज थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, पीवीसी इज थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिक पूछा गया था, दैट इज आवर ऑप्शन बैक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 दे हैव मेंशन पर्टिकुलर, इसमें आपको कंसीडर करना है, जैसे दिए रखा है आपसे हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन अगर हम लोग को प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हम लोग जिगलर नाटा कैटलिस्ट का यूज करते हैं। तो ए के लिए कॉम्बिनेशन चला जाएगा थर्ड, दैट इज जिगलर नाटा कैटलिस्ट। देन पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल पेरोक्साइड मेंशन किया गया है। ठीक है, दैट इज करेक्ट ओनली, तो बी के केस में फर्स्ट हो जाएगा। सी की बात करें, दैट इज नोवालॉग। नोवालॉग क्या है कि कंडेंसेशन पॉलीमर है नोवालॉग। तो यहाँ पे और जो है एसिड और बेस्ड पॉलीमर। ठीक है, एसिड बेस कैटलाइज्ड है, तो यहाँ पे आपका सी के केस में जो आंसर चला जाएगा दैट इज फोर्थ वन। ठीक है, उसी तरीके से डी की बात करें, दैट इज नायलॉन 6, और नायलॉन 6 हम लोग को पता है कि दैट इज कंडेंसेशन एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर टेक्स प्लेस, यानी कि डी कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, डी के केस में आपका हो जाएगा सेकेंड। तो थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड अगर ऑप्शन देखो आप, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 के केस में देखें तो इसमें मेंशन किया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अ कंडेंसेशन पॉलीमर। इसमें से कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो जैसे आप देखो नायलॉन 6,6। ठीक है, सिंपल सा केस है, नायलॉन 6,6 इज कंडेंसेशन पॉलीमर, जिसमें हम लोग हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड के बीच में कंडेंसेशन कराते हैं। उसके अलावा नियोप्रीन, that is addition polymer, teflon that is also addition polymer, Buna S that is also addition polymer. तो BCD are addition polymer, this is the condensation polymer which is option A. Now question number 4 similarly अगर देखो आप, तो बोला गया कि नोराड्रिलिन। ठीक है, नोराड्रिलिन हम लोग किसके लिए यूज कर सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी हिस्टामिन, न्यूरोट्रांसमीटर या एंटासिड। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, विच इज न्यूरोट्रांसमीटर। जो हम लोग का नॉरएड्रेनालिन है ये यूज किया जाता है एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, तो ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देख सकते हो, इसमें बहुत कुछ करने के लिए हमारे लिए नहीं है, बस सिंपली आप एक बार देखते चलो। इसी तरीके से बात करें इसमें NHC, NH, ठीक है, CH2N, ये इन्होंने पॉलीमर दे रखा है। बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द कांस्टेंट ऑफ द पॉलीमर। तो इसमें जो ये बना होगा, किससे बना होगा, एक तो मोनोमर हम लोग को दिख रहा होगा, दैट इज यूरिया। ठीक है, एक तो हमारा यहाँ पे हो गया यूरिया, और साथ में एक जो है हो गया हमारा फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो आप देख लो कि इसमें से या तो यूरिया दे रखा हो, ये मिथाइल यूरिया दिया, दैट इज इनकरेक्ट। मिथाइल अमीन, ये भी इनकरेक्ट, अमोनिया नहीं। फॉर्मल्डिहाइड दे हैव मेंशन, तो फॉर्मल्डिहाइड इस केस में आपका हो जाएगा कि फॉर्मल्डिहाइड एज अ मोनोमर इसमें केस है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दे हैव मेंशन द स्ट्रक्चर ऑफ नायलॉन 6। कौन सा इसमें से स्ट्रक्चर होगा नायलॉन 6 का। तो हम लोग को पता है कि नायलॉन 6 में हम लोग कैप्रोलैक्टम यूज करते हैं। उसको हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो मोनोमर बनता है लाइक दिस वन, ये हम लोग बोलते हैं 1 अमीनो हेक्सानोइक एसिड। ठीक है, 1 अमीनो हेक्सानोइक एसिड लाइक दिस वन, CH2 ठीक है, 5 कार्बन यहाँ पे और ये CO। इसको हम लोग जो है अगर NH हटा दें, इसमें पॉलीमराइजेशन कराएं, तो ये कुछ इसका हम लोग को इस तरीके से ये दिखेगा, लाइक
ठीक है, ये इस तरीके से दिखेगा। अगर ऑप्शन देखो कि कौन सा इसमें से ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, ये बोला जाता है लाइलॉन 6, दिस इज कॉल्ड एज लाइलॉन 6। क्वेश्चन नंबर 7 के केस में मेंशन किया गया, तो 2 मोनोमर्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ लाइलॉन 6 तो लाइलॉन 6 के अंदर जो 6 नंबर दिखाता है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम दिखाते हैं, ये तो पता होगा। तो 2 इसमें क्या होते हैं, एक तो हम लोग बोलते हैं हेक्सामिथाइलिन डायमीन 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हेक्सामिथाइलिन डायमीन, ठीक है, ये हो गया। और साथ में हो गया एडिपिक एसिड, ठीक है, साथ में हो गया आपका एडिपिक एसिड 1 2 3 4 5 6, ये हो गया एडिपिक एसिड। ये दोनों का कंडेंसेशन पॉलीमर बनता है, दैट इज कॉल्ड एज द नाइलॉन 6। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या मेंशन किया गया कि पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट एंड को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट इज द को पॉलीमर ऑफ। ठीक है, तो ये को पॉलीमर है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड का। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड का। ठीक है, तो भी इसको हम लोग, और साथ में सॉरी 3 हाइड्रोक्सी है, बीटा इसीलिए कहलाया है अल्फा बीटा, तो 3rd पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, बिकॉज ये भी बीटा है। तो वैलेरिक एसिड बोला जाता है हम लोग 5 कार्बन के साथ में। ठीक है, 5 कार्बन हो गए, और इसके अल्फा बीटा बीटा पोजीशन पे OH लगा दो, तो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, ये आपका हो जाएगा अल्फा बीटा 3 हाइड्रोक्सी butanoic acid and 3 hydroxy pentanoic acid will be monomers of this poly beta hydroxy butyrate and co beta hydroxy valerate के पॉलीमर्स हो जाएंगे, मोनोमर्स हो जाएंगे। तो ये एक्चुअली जो है एक तरीके से ग्रेड जो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर पूछा जाता है कभी कभी। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, इससे बनने वाला जो पॉलीमर है शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है PHV। ठीक है, PHV। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, देख लो, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में मेंशन किया गया है द होमोपॉलीमर फॉर्म फ्रॉम द 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। तो अगर जो 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड लिया जाए, देखना आप ध्यान से, CH2 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 COOH, इससे बनने वाला जो पॉलीमर है इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, ध्यान से रहे, इसमें 2 के बीच में एस्टरिफिकेशन रिएक्शन अकर होगा और ये कुछ ऐसे पॉलीमर बनाएगा। ध्यान से देखिएगा, CH2 मैं इसको 3 टाइम्स कर देता हूँ और यहाँ पे C डबल बॉन्ड, ठीक है, ये N टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से H जाएगा। हम लोग को पता है कि जब कार्बोक्सिलिक एस्टरिफिकेशन होता है OH ग्रुप वहाँ से रिमूव होता है। तो आप देखो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन C विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर देखिए, 10 के अंदर क्या पूछा गया, द करेक्ट मैच बिटवीन आइटम फर्स्ट एंड आइटम सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि पहला एलोस्टेरिक इफेक्ट। एलोस्टेरिक इफेक्ट क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं कि बाइंडिंग साइट पे ना बाइंड होकर के किसी और साइट पे बाइंड हो जाता है, कोई मॉलिक्यूल है और उसको अफेक्ट करता है, जो है रिएजेंट उस पर जाकर नहीं जुड़ता है, जो हमारा रिसेप्टर होते हैं। तो यहाँ पे देखो बोल सकते हो कि मॉलिक्यूल यहाँ पे कंसीडर किया जाए ए ऑप्शन के लिए, तो हो जाएगा मॉलिक्यूल बाइंडिंग टू साइट अदर देन एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के अलावा कहीं बाइट होता है तो उसको हम लोग एलोस्टेरिक इफेक्ट बोलते हैं। तो ए के केस में जो कॉम्बिनेशन जाएगा आर जाएगा। सिमिलरली बी की बात करें तो बी में मेंशन किया गया है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है कि जो बाइंडिंग होती है, राइट, जो है इसका जो बाइंडिंग होती है कि एक्टिव साइट पे जाकर बाइंडिंग हो जाता है। ठीक है, तो बी के केस में पी कॉम्बिनेशन चला जाएगा। उसी तरीके से सी की बात करें, सी में मेंशन किया गया है रिसेप्टर। अब रिसेप्टर क्या है, तो रिसेप्टर जो है बेसिकली क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन द कम्युनिकेशन इन द बॉडी, यानी कि इस कॉम्बिनेशन चला जाएगा सी के केस में क्यू। डी के केस में पॉइजन है। पॉइजन क्या करते हैं, ये एंजाइम के साथ कोवैलेंटली बॉन्ड करते हैं और एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को डिक्रीज करते हैं। पॉइजन का रोल यही होता है। तो डी के केस में जो कॉम्बिनेशन जाएगा दैट इज एस। ठीक है, समझ में आता है। यानी कि अगर ऑप्शन की बात करें फॉर क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, दे हैव मेंशन द पॉलीमर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो रिएक्शन क्या दे रखा है देखिए आप ध्यान से, तो 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे COH है। ठीक है, इनको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है NaNO2 विथ HCl, एसिड के प्रेजेंस में। यहाँ पे डायटाइजेशन विल टेक्स प्लेस और हम लोग को पता है कि डायटाइजेशन में जो प्रोडक्ट बन के आएगा, लाइक अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, डायटाइजेशन में जो प्रोडक्ट बन के आएगा
दैट इज गोइंग टू बी अनस्टेबल, डायजोनियम क्लोराइड अनस्टेबल होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा डायजोनियम क्लोराइड दैट इज अनस्टेबल, और तुरंत यहां से वाटर का अटैक होगा, पहले कार्बोकैटायन जनरेट करेगा, उस पर वाटर का अटैक होगा, ये जनरेट कर देगा जो प्रोडक्ट फाइनली OH और यहाँ पे COOH 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5, ये थोड़ा सा एक कार्बन ज़्यादा मैंने बना दिया। अब इसका जो पॉलीमर बन के आएगा, जो कि हम लोगों ने देखा वहाँ पे अभी ये केस कंसीडर किए थे, दिस पॉलीमर आई थिंक दिस वन, ये सिमिलर पॉलीमर आपको इसमें देखने को मिलेगा, वो CH2 4, ठीक है, C डबल बॉन्ड, ठीक है, ये पॉलीमर बन जाएगा इस केस में, जैसे आपने इसमें पेंटेनोइक एसिड के केस में बनाया, तो वही सेम कहानी है, यहाँ पे भी पेंटेनोइक एसिड है और इसके बीच में पॉलीमराइजेशन अकर होगा और ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो ये बस आपको रिएक्शन क्लिक करना था कि जो अमाइंस है 1 डिग्री एलिफैटिक अमाइंस, दे अंडरगो डायोटाइजेशन, करस्पॉन्डिंग डायजोनियम सॉल्ट इज गोइंग टू बी अनस्टेबल, यहाँ पे OH का अटैक हो जाएगा और फाइनली ये जनरेट कर देगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मींस एल्कोहल ग्रुप वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के केस में देखो कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 देखें तो इसमें क्या है कि आपका मैट्रिक्स मैच प्रॉब्लम है। कॉलम 1 के अंदर आपको मेडिसिन दे रखा है और उसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन है कॉलम बी के अंदर, कॉलम सेकेंड के अंदर दे रखे हैं। तो पहला ऑप्शन ए में देखो क्या मेंशन किया हुआ है, नोरेथ्रोडोन, ये यूज किया जाता है एज एंटी फर्टिलिटी ड्रग, यानी कि ऑप्शन ए के लिए जो कॉम्बिनेशन जाएगा दैट इज क्यू, ठीक है। आई थिंक एक ऑप्शन मिस कर रहे हैं बट ठीक है, हम लोग चलते हैं, प्रोसीड करते हैं। तो ए के लिए क्यू हो जाएगा। बी के केस में जो है आपका है ऑफ्लोक्सिन, जो कि यूज किया जाता है एज एंटीबायोटिक, ठीक है, यानी बी के केस में जो है पी ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। वैसे ही सी की बात करें तो सी के केस में क्या है, सी में देखिए तो सी में इक्वानिल है, इक्वानिल यूज किया जाता है एज अ हाइपरटेंशन ड्रग के लिए, हाइपरटेंशन के केस में, यानी कि सी के लिए आर हो जाएगा। तो क्यू पी आर ये ऑप्शन जो है आपका मैच कर रहा है बी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें मेंशन क्या किया गया है कि द करेक्ट मैच बिटवीन आइटम फर्स्ट एंड आइटम सेकेंड इज, पहले केस में इन्होंने जो है ड्रग दे रखे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग टेस्ट दे रखे हैं। तो आपको बेसिकली इस पर्टिकुलर ड्रग के अंदर जो जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसी से आइडिया लग सकता है। जैसे पहला आप देखो जो है क्लोरोक्सी, जो है ये दिया हुआ है क्लोरोक्सिनॉल, ये क्लोरोक्सिनॉल में जो है आपका फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो इस वजह से अगर देखो स्ट्रक्चर भी देखते जाओ आप, इसमें जो है फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये फेरिक क्लोराइड टेस्ट दे देगा। तो ए के लिए हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, ए को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं फेरिक क्लोराइड टेस्ट यानी कि आर। उसी तरीके बी के केस में नोरिथ्रोड्रोन की बात करें तो बी के केस में हो जाएगा एस, जो कि है हमारा बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। वैसे ही देखो आप सी के केस में, सी में क्या दिया हुआ है सल्फा पायरिडीन बोला गया, तो इसमें आपका 1 डिग्री अमाइंस होगा, यानी कि कार्बिल अमीन टेस्ट हो जाएगा इस केस में, पॉजिटिव स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। देन पेनिसिलिन हो गया, तो पेनिसिलिन के केस में आप क्या देखोगे तो पेनिसिलिन में क्यू मीन्स आपका जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट चला जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, क्योंकि पेनिसिलिन में आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो डी के केस में जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा दैट इज क्यू, RSPQ ये कॉम्बिनेशन चला जाएगा। एक बार आप स्ट्रक्चर प्रॉपरली देख लो गिवन मेडिसिन का, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर ना याद करके ये एटलीस्ट ये आइडिया लगा लो कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन आज के डेट में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 के अंदर बोला है द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इन्वॉल्व द हाइड्रोलिसिस। अच्छा, इसमें से किसमें हाइड्रोलिसिस इन्वॉल्व होगा? ये होता है नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 हम लोग बनाते हैं कैप्रोलैक्टम से। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज कैप्रोलैक्टम। इसका जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये आपको दे देगा जो है 6 अमीनो हेक्सानोइक एसिड, 1 2 3 4 5 6 हेक्सानोइक एसिड, लाइक दिस 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 अमीनो हेक्सानोइक एसिड, यानी नाइलॉन 6 के प्रिपरेशन में हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, देन ये जनरेट होता है। तो अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, 15 के केस में
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लो डेंसिटी पॉलिथीन इज फॉल्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लो डेंसिटी पॉलिथीन इज फॉल्स, इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट ओनली, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। देन इट्स सिंथेसाइज रिक्वायर्ड डाई ऑक्सीजन या फिर ऑक्साइड इनिशिएटर एज ए इंडिकेटर, बिकॉज ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा तो वहाँ पे हम लोग को इनिशिएटर चाहिए होगा, ठीक है। उसके अलावा तो बी इज ऑल्सो करेक्ट। सी के केस में बोला कि इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बकेट डस्टबिन, नहीं, जो बकेट एंड डस्टबिन को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग हाई डेंसिटी पॉलीमर का यूज करते हैं, ना कि लो डेंसिटी, यानी कि सी ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। डी में बोला गया कि इट्स सिंथेसिस रिक्वायर्ड हाई प्रेशर, यस, प्रेशर इसमें हाई रखते हैं हम लोग इस कंपेयर टू जो है हाई डेंसिटी पॉलीमर के रिसर्च में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 के केस में क्या मेंशन किया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनायनिक डिटर्जेंट, इसमें से इनआयनिक डिटर्जेंट क्या होगा, ये हो जाएगा सोडियम लॉरिल सल्फेट, ठीक है। इसका एक बार आप स्ट्रक्चर देख लेते, तो ये कैटेगरी बनती है कैटायनिक, एनायनिक एंड न्यूट्रल। तो इसमें जो आपको पूछा गया एनायनिक डिटर्जेंट दैट इज सोडियम लॉरिल सल्फेट, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी आवर एनायनिक डिटर्जेंट, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अदर के केस में जो दिया हुआ है ना, ये स्टीरेट दे रखा है या ग्लिसरील ओलिएट दे रखा है, दे आर बेसिकली सॉप नॉट डिटर्जेंट, ठीक है। और आपका सेटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड ये आपका डिटर्जेंट तो है लेकिन कैटायनिक डिटर्जेंट है, ये बस ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, ऑन द कंप्लीट हाइड्रोजनेशन द नेचुरल रबर प्रोड्यूसर, ठीक है। तो नेचुरल रबर क्या होता है, आइसोप्रीन, ठीक है, इसका बनता है, हम लोग अगर इसको जो है दिखाएं CH3 CH CH2, ये पॉलीमर रहता है नियोप्रीन। इसका जब आप हाइड्रोजनेशन करा दोगे, लाइक तो आपने हाइड्रोजन के साथ ट्रीट कर दिया, इस डबल बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। जब हाइड्रोजनेशन होगा तो ये फॉर्म कर लेगा CH3 CH CH2 CH2, ठीक है। अब ये बोला है कि ग्रुप इसमें कौन सा दिख रहा है आपको, कि कौन कौन से, इसको कैसे ऑन द कंप्लीट नेचुरल पॉलीमर प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये देखो कौन सा ग्रुप है, दैट इज बेसिकली प्रोपाइलिन, प्रोपाइलिन तो होगा, और ये कौन सा ग्रुप है, इथाइलिन। तो इथाइलिन प्रोपाइलिन कोपॉलीमर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इथाइलिन इथाइलिन प्रोपाइलिन कोपॉलीमर्स हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ये विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 के केस में क्या मेंशन किया गया है, विच पॉलीमर इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स एंड द लेकर्स, कौन सा यूज किया जाता है, दैट इज ग्लिप्टन। ग्लिप्टन को हम लोग एज अ पेंट की तरह, पेंट में मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट में यूज करते हैं, साथ साथ लेकर के प्रिपरेशन में भी यूज किया जा सकता है ग्लिप्टन का, ठीक है। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 के केस में क्या मेंशन किया गया है कि मैच द पॉलीमर इन द कॉलम फर्स्ट एंड विद देयर मेंस यूज इन द कॉलम सेकंड, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अब देखिए ऑप्शन के अंदर आपको दिया गया कि पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन का क्या यूज होता है, अगर हम लोग बात करें पॉलीस्टाइरीन इस किस में यूज किया जाता है, तो जो है ये यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज वगैरह में, टॉयज के बनाने में, यानी कि ए का 3 हो जाएगा पॉलीस्टाइरीन का यूज। नेक्स्ट बी ग्लिप्टन, जो कि पेंट और लेकर का यूज किया जाता है, तो ये बी का फर्स्ट हो जाएगा जो हम लोगों ने मेंशन किया। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी जो है यूज किया जाता है रेन कोट बनाने के लिए, यानी सी के केस में ऑप्शन चला जाएगा 2। और उसी तरीके से बेकेलाइट की बात करें तो बेकेलाइट आपका जो है स्ट्रॉन्गर मटेरियल होता है, कंडेंस पॉलीमर होता है, तो ये यूज किया जाता है कंप्यूटर डिसेज को बनाने में, यानी कि ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 1 2 4, अगर ऑप्शन देखो 3 1 2 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 के लिए बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो 20 के केस में क्या बोला गया कि दिस कंपाउंड इज यूज इन, तो ये कंपाउंड है एस्प्रिन मॉलिक्यूल, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया एस्प्रिन मॉलिक्यूल, एस्प्रिन मॉलिक्यूल का यूज किया जाता है एज अ एनाल्जेसिक, ठीक है, पेन किलर बोला जाता है एनाल्जेसिक, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट विच इज एनाल्जेसिक की तरह यूज किया जाता है। ये मॉलिक्यूल कहलाता है एस्प्रिन मॉलिक्यूल, आपने सुना भी होगा एस्प्रिन मॉलिक्यूल एज अ पेन किलर की तरह काम करता है, क्लियर है बात। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 20। इन क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, they mention which of the following is not an antacid, ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज एंटासिड, उसके अलावा सिमेटिडीन रेनिटिडीन वेल फेमस एंटासिड है, एक ही जो है ऑप्शन बच जाता है दैट इज फेनिलिजिन, ठीक है। तो यहाँ पे फेनिलिजिन जो कि यूज किया जाता है एज अ ट्रांसक्विलाइजर की तरह, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा फेनिलिजिन, जो कि एंटासिड नहीं है, एंटासिड नहीं है फेनिलिजिन, ठीक है। आप स्पेलिंग एक बार सही कर लेना, ये है
फेनिलीन, ये हो जाएगा फेनिलीन। क्वेश्चन नंबर 22 दे हैव मेंशन विच वन इज क्लासिफाइड एज द कंडेंसेशन पॉलीमर। ये भी आसान सा है। डाइक्रोन जो कि हमारा पॉलीमर है टेरिथाइलिक एसिड का और इथाइलिन ग्लाइकॉल का, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अदर की बात करें तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर होगा, लेकिन नियोप्रीन, टेफ्लॉन, एक्रिलोनाइट्राइल दे आर द एडिशन पॉलीमर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में ये करेक्ट हो जाएगा। 23 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 में दे हैव मेंशन अमॉन्ग सेलुलोज, polyvinyl chloride, nylon, natural rubber, the polymer in which the intramolecular force of attraction is the weakest। तो जो नेचुरल रबर है उसमें इलास्टोमर कहलाता है, तो उस केस में सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा फाइबर में होगा। उसके बाद हम लोग जो है कंसीडर करें तो आपका फाइबर के अलावा अदर जो केसेस हैं जैसे कि थर्मोसेटिंग हो गया, थर्मोप्लास्टिक हो गया, लेकिन सबसे लिस्ट होगा इलास्टोमर, ठीक है, यानी कि नेचुरल रबर। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 24 दे हैव मेंशन सेलुलोज अपॉन एसिटाइलेशन विथ एक्सेस एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड गिव सेलुलोज ट्राइएसिटेट वुड डिस्ट्रक्चर। तो ये सेलुलोज ट्राइएसिटेट का फॉर्मेशन करेगा। तो जो भी इसमें आप देख लो कि सेलुलोज पहली बात किसका मोनोमर किसका है, ये अल्फा हाइड्रोक्सी, ठीक है, तो सॉरी अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। तो अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमर का स्ट्रक्चर आप देख लो, ठीक है, और साथ साथ में उसको एसीटेट ग्रुप देख लो। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, अल्फा मींस मोनोमर्स में ड्रॉ कर देता हूँ, ये रहा H और ये OH हो गया, ठीक है, तो बीटा हो जाएगा। अल्फा हमको चाहिए तो OH और H ऐसे रखना पड़ेगा। यहाँ पे CH2OH, अब यहाँ पे एसीटेट ग्रुप आके जुड़ जाएगा, ठीक है, जब आप करते हो यहाँ पे आपका आ जाएगा H, ठीक है, OH रहेगा तो यहाँ पे एसीटेट आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे OH होगा तो OAC आ जाएगा और H आ जाएगा। यहाँ से वंस अगेन जो ये ग्रुप होगा ऑक्सीजन, जो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ HOH, ये वंस अगेन पॉलीमराइजेशन में चला जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 24। सिमिलरली 25 की बात करें, 25 के केस में तो बोला गया कि अंडर हाइड्रोलिसिस कंडीशन द कंपाउंड यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ लीनियर पॉलीमर, कौन से इसमें से लीनियर पॉलीमर में यूज किए जाएंगे, एंड फॉर द चेन टर्मिनेशन। बहुत सा आसान सा प्रॉब्लम है। जैसे देखो यहाँ पे सिंपल सा आइडिया ये लगाना है कि मान लो एक दो क्लोरीन हुए इसमें, जैसे आपने इस तरीके से 2 क्लोरीन लिया और 2 मिथाइल ग्रुप, इसको जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये ग्रुप आ जाएगा सिलिकॉन, यहाँ पे 2 मिथाइल OH, और ये पॉलीमराइजेशन में चला जाएगा। अच्छा, टर्मिनेशन के लिए फिर क्या करना होगा? तो टर्मिनेशन के केस में आपको सिंपली ये करना होगा कि यहाँ पे एक ही क्लोरीन रखो, सच दैट कि जब आप इसको पॉलीमराइजेशन में करोगे तो जो दूसरा वाला रहेगा ले जाकर इसको टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। तो मेनली आपको ये केस जो है आपको लीनियर पॉलीमर बनाना है, तो लीनियर पॉलीमर के केस में 2 ही जरूरी है। 3 रहेंगे, अगर 3 रहा तो उस केस में हाइड्रोलिसिस होगा और वो आप जो है क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन देखोगे, 3 डायमेंशन में पॉलीमराइजेशन देखोगे। तो इसमें देखो आप ऑप्शन कौन सा ए देखोगे तो एच के केस में क्या है CH3 SiCl3, और बी जो है रिएक्शन में ए नहीं हो सकता है। बी का केस देखो तो ए जो है आपका ऑप्शन सही है, यहाँ पे CH3 ट्वाइस SiCl2, इसको जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो डाइऑल फॉर्म करेगा। उसके अलावा आपका CH3 जो कि एक पॉलीमराइजेशन में जाएगा और ये इसको टर्मिनेट करने का काम करेगा, SiC, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग का काम करेगा और फाइनली आपको जो है ये लीनियर पॉलीमर दे देगा। तो इस केस में 25 के केस में ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। 26 की बात करें तो 26 के केस में मेंशन किया गया है द करेक्ट फंक्शनल ग्रुप X एंड द रिएजेंट रिएक्शन कंडीशन Y द फॉलोइंग स्कीम विल बी, ठीक है। तो यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमर बन रहा है, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिया कंपाउंड ये रहा और इसके साथ इन्होंने यूज किया दैट इज पर्टिकुलर रिएजेंट। यहाँ पे ग्रुप कौन सा प्रेजेंट रहेगा, रिएजेंट कौन सा होगा, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है एडिपिक एसिड के साथ में, ठीक है, और ये दे रहा है कंडेंसेशन पॉलीमर। तो या तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाए किसी तरीके से या अमीनो ग्रुप आ जाए, तभी हम लोग को कंडेंसेशन पॉलीमर यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं पहले हम लोग देखते हैं। अगर मान लो आपने लिया X दैट इज COOCH3 एस्टर ग्रुप और इसको आपने हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल ट्रीट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH, ठीक है। वन सेकेंड सही है, बिकॉज अगर आप जो है यहाँ पे अल्कोहल रखे और यहाँ पे एसिड है तो इनके बीच में कंडेंसेशन होगा और कंडेंसेशन पॉलीमर को जनरेट करेगा। उसी तरीके से बी की बात करें तो बी में इन्होंने दे रखा है CONH2, इसको अगर आप रिड्यूस करते हो राइट,
हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, तो ये इसको रिड्यूस करके वंस अगेन अमाइंस में कन्वर्ट कर देगा। यस, अमाइंस भी कंडेंसेशन पॉलीमर में जा सकता है, बी भी सही है। सी की बात करें तो सी के केस में भी सिमिलर तरीके से एक्स आपका लिया गया है, दैट इज CONH2, और जो रिएक्शन कंडीशन दे रखा है, ठीक है, वाई। तो CONH2 को अगर आप ट्रीट करते हो किसके साथ में, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो ये है हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये इसको कन्वर्ट कर देगा NH2 में, इसको भी यूज किया जा सकता है। सिमिलरली डी की बात करें तो डी के केस में क्या है, तो एक्स लिया गया है CN और वाई लिया गया है आपका, तो CN को अगर आप इसके हाइड्रोजनेशन के थ्रू ले जाओ, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, तो इन दैट केस ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 में, इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं इस केस में। A, B, C, D all 4 option will be correct. Question number 27, they have mentioned in column first, they have mentioned type of polymer, ठीक है, और जो है सॉरी कॉलम फर्स्ट में इन्होंने केमिकल सब्सटेंस मेंशन किया हुआ है, और कॉलम सेकंड के अंदर इसमें मेंशन किया गया है कि टाइप ऑफ बॉन्ड कौन सा होगा या पॉलीमर्स कौन सा होगा। देखिए इसमें पहला है सेलुलोज, तो सेलुलोज के केस में क्या होता है, इसमें ग्लाइकोसिडिक नेचुरल पॉलीमर होगा, तो पी करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा मेंशन किया गया है कि अमाइड लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होगा। वैसे ही बी की बात करें तो बी में मेंशन किया गया है लाइलॉन 66, तो लाइलॉन 66 भी एक तरीके से कंसीडर किया जाए दैट इज सिंथेटिक पॉलीमर, और इसके अंदर हम लोग देखेंगे अमाइड लिंकेज, यानी कि आर करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली सी की बात करें तो प्रोटीन हो गया, तो प्रोटीन इज ऑल्सो अ नेचुरल पॉलीमर। उसके अलावा अगर हम बात करें इसमें अमाइड लिंकेज होगा, ठीक है, प्रोटीन के केस में भी अमाइड होगा, तो ये हो जाएगा पी के साथ आर कॉम्बिनेशन। सिमिलरली डी की बात कर ले तो डी के केस में क्या है, सुक्रोज, सुक्रोज के अंदर हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखेंगे, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और दिस इज ऑल्सो नेचुरल पॉलीमर, सुक्रोज भी नेचुरल पॉलीमर होगा, तो पी एंड आर ये कॉम्बिनेशन चला जाएगा। तो एक बार आप स्ट्रक्चर भी देखते चलना, सेलुलोज, नाइलॉन 6, प्रोटीन और सुक्रोज का, ठीक है, तो इससे आइडिया आपको लग जाएगा कि कौन सा लिंकेज इसमें प्रेजेंट। 28 की बात करते हैं, 28 के केस में क्या है, तो बोला गया कि मोनोमर्स ए ऑफ पॉलीमर ऑन ओजोनोलिसिस L2 मोल्स ऑफ फॉर्माल्डिहाइड, ठीक है, तो ये कोई पॉलीमर रहा होगा, ठीक है, मोनोमर्स रहा है, इसको इन्होंने ओजोनोलिसिस कराया हुआ है, ठीक है, जिंक के, और ये क्या दे रहा है, 2 मोल्स ऑफ फॉर्माल्डिहाइड, 2 मोल्स ऑफ फॉर्माल्डिहाइड, और साथ में जनरेट कर रहा है दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O, ये जनरेट कर रहा है, 2 प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं। तो यहाँ से ए के बारे में प्रेडिक्ट करना इजी है, क्या है ए प्रोडक्ट, देखना आप ध्यान से, ये हो जाएगा CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, क्योंकि जब इसका आप ओजोनोलिसिस कराओगे तो 1 मोल ऑफ फॉर्माल्डिहाइड इधर से आ जाएगा, 1 मोल ऑफ फॉर्माल्डिहाइड यहाँ से आ जाएगा, ये प्रोडक्ट आपको दे देगा, ठीक है, तो इसको ओजोनोलिसिस कराने पे ये दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, तो बोला गया है कि रिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ ए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए, इसको यूज किया गया है किसके लिए, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल 6 फॉर्म ऑफ द पॉलीमर ऑफ कंपाउंड ए, तो ये हमारा कहलाता है आइसोप्रीन, इसी से बनता है नियोप्रीन, दिस इज जो है कैसे बनता है, ये देखिए आप कार्बन कार्बन, यहाँ पे आप CH3 ग्रुप लगा दीजिए, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2, ऐसा कुछ ये पॉलीमर फॉर्म करके दे देगा। इसका सिस फॉर्म जो कि कहलाता है नियोप्रीन, और ट्रांस जो है कहलाता है गुटाफर्स्ट। एक बार आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना इसको, ठीक है, दोनों CH2 को सेम साइड रख देना, ये सिस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर पूछा गया है कि नेम द हेटेरोजेनस कैटलिस्ट यूज इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन, कौन सा यूज किया जाता है, दैट इज जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, ये यूज किया जाता है पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन, जिसे हम लोग जनरेट कर रहे हैं, पॉली इथाइलिन का जनरेशन करते हैं, हेटेरोजेनस कैटलिस्ट यूज किया जाता है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, तो इस केस में क्या दिया हुआ इन्होंने, इस हाइड्रोक्सिल अमीन को दे रखा है NOH इमीन, यहाँ पे इसको एसिड के साथ ट्रीट किया हुआ है। अब होगा क्या कि प्रोटोनेशन होगा पहले स्टेज में, रिंग का एक्सपेंशन टेक्स प्लेस होता है, और फाइनली ये देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे कैप्रोलैक्टम का फॉर्मेशन होता है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज द कैप्रोलैक्टम, जो कि हम लोग का C हो गया। अब इसको जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे, ठीक है, इसको जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये जनरेट करेगा आपका कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज 6 इथाइल, सॉरी 6 अमाइन, 1 2 3 4 5, 1 2 2 4, ठीक है, 6 अमीनो हेक्सानोइक एसिड।
अब इसका जब पॉलीमराइजेशन कराओगे तो ये बना लेगा नायलॉन 6, ये बना लेगा नायलॉन 6 लाइक दिस। ये नहीं रहेगा ग्रुप, ये रहेगा। आप 6 कार्बन काउंट कर लो तो ये पॉलीमर बन जाएगा नायलॉन 6, जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 30 में। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का लास्ट चैप्टर जो कि है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और इसमें पॉलीमर्स भी इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग एंड करते हैं इसमें प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स को। आप इसका थ्योरी पार्ट भी एक बार जस्ट देखते जाना कि किस तरीके के थ्योरी हैं इसमें इंपॉर्टेंट। फिर हम लोग मिलेंगे जो है नेक्स्ट लेक्चर के साथ।